बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान सैयद। आज हम बात करेंगे क़ल्ब सलीम पर। प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट क्या है और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। हार्ट यानी क़ल्ब इंसान का नहायत ही अहम उज़्व है, अहम पार्ट है और ये इंसान का इनर सेल्फ़ है। कुरान करीम में इस इनर सेल्फ़ को क़ल्ब कहते हैं। क़यामत के रोज़ यही क़ल्ब सलीम हमें बचाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस रोज़ ना माल काम आएगा, फ़ायदा देगा, ना औलाद। जो चीज़ इंसान के काम आएगी वो क़ल्ब सलीम है, वही उसे बचाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक उज़्व है, अगर वो साउंड है, अपराइट है, ठीक है, तो बाकी जिस्म भी ठीक है, और अगर वो करप्ट हो गया तो बाकी जिस्म भी करप्ट हो गया। फ़िज़िकल टर्म्स में हार्ट जिस्म को ब्लड सप्लाई करने का एक ऑर्गन है, जबकि कुरानिक टर्मिनोलॉजी में ये जज्बात और एहसासात और इल्म और ज़िक्र का मरकज़ है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को और तुम्हारे लिबास को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल को देखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो फ़ायदे में रहा, उसने फ़लाह पाई, और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो खसारे में रहा। सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने उन अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो उनको आयत पढ़कर सुनाते हैं, उनको पाक करते हैं और उनको कुरान की तालीम और हिकमत सिखाते हैं। अंबिया कराम को भेजने का मकसद ये था कि इंसान को तालीम दी जाए, उसकी तरबियत की जाए, उसकी इस्लाह की जाए, उसको पाक किया जाए। और कुरान करीम की तालीमात से हमें मालूम होता है अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में, उसके अस्मा व सिफ़ात के बारे में, शरीयत के अहकाम के बारे में, फ़राइज़ के बारे में, फ़राइज़ की अदायगी के बारे में और ममनुआत के बारे में। और इन्हीं आयत से हमें जन्नत के हसूल के बारे में मालूम होता है और जहन्नुम से का खौफ हमारे दिलों में पैदा होता है। इसी तरह हिकमत जो हमें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो ये है कि आप अपने हवास ख़म्सा से हिकमत नहीं हासिल कर सकते। वो बेसिक नॉलेज जो हवास ख़म्सा पे 5 सेंसेस पे डिपेंड करती है, वो प्राइमरी लेवल की एक इंफॉर्मेशन लेवल की नॉलेज है। सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज जो है, जिसको हम मारिफा कहते हैं या रियलाइजेशन, वो हायर लेवल की नॉलेज है जो अंबिया कराम हमें सिखाते हैं। इसका हवास ख़म्सा से ताल्लुक़ नहीं होता, ये कंसील्ड नॉलेज होती है। इससे मुराद ये है कि वो प्योर हार्ट्स और प्योर बॉडीज़ में पाई जाती है। प्योर बॉडीज़ से मुराद वो जिस्म हैं जो हराम की कमाई पे ना पले हों और हराम कामों में इस्तेमाल ना हुए हों। इसी तरह प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट हुई हो, दिल पाक हों, ज़िक्र इलाही से मुनव्वर हों, ज़िक्र इलाही से धुले हुए हों। नाज़रीन, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क़ल्ब सलीम होता है। वो हर किस्म की ख्वाहिशात से, इविल डिज़ायर से, टेम्पटेशन से, बुग़्ज़ से, कीने से, जुल्म से, तकब्बुर से और उन तमाम बुराइयों से पाक होता है। इसीलिए वो क़ल्ब सलीम रखता है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनका जिस्म को बनाया, तो 40 रोज़ तक वो ऐसे बग़ैर रूह के पड़ा रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सजदे में गिर पड़ना। फ़ाइज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तमाम फ़रिश्ते सजदे में गिर गए। ये वो फ़जीलत थी जो अल्लाह ताला ने रूह को दी। रूह के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को चीज़ों का इल्म सिखाया और फ़रिश्तों पे फ़ौक़ियत दी। रूह और क़ल्ब की इंटीग्रेशन नहायत ही ज़रूरी थी। नाज़रीन, क़ल्ब को 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जा सकता है: हेल्दी हार्ट, सिक हार्ट और डेड हार्ट। हेल्दी हार्ट वो हार्ट है जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पे चलता है, उसके अहकामात की पैरवी करता है, हर उस चीज़ से नफ़रत करता है जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई है। ये बुग़्ज़, कीना, अदावत, नफ़रत, जुल्म, जबर, तकब्बुर और हसद से पाक होता है।
اور اللہ کے ذکر سے پر نور ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیڈ ہارٹ اس کا اپوزٹ ہے، یہ وہ ہارٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، شرک کرتا ہے اور اپنے فرائض کو بھولا ہوا ہوتا ہے، صرف اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے، اس کی ڈیزائرز اور ایول ٹیمپٹیشنز جو ہیں اسی کے تابع میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سکھ ہارٹ جو ہے وہ دونوں طرح کی کوالٹیز رکھتا ہے، وہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور سم ٹائمز اپنی ٹیمپٹیشنز اور ایول ڈیزائرز کے تابع بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ طائب کرتا ہے تو وہ ہارٹ بہتر ہو سکتا ہے، ادروائز وہ بھی ڈیڈ ہارٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ہیلدی ہارٹ کی کوالٹیز یہ ہیں کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، یہ تمام مومنین کے لیے ایک طرح کی ریسٹرکشنز ہیں جس کے وہ تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیں، عبادت میں اسے لطف آتا ہے، عبادت میں اسے سکون ملتا ہے اور ہر اس چیز سے نفرت ہوتی ہے جو شرک کی طرف یا ممنوعات کی طرف لے کے جائے۔ ایک اور چیز جو نہایت ہی امپورٹنٹ ہے کہ قلب سلیم میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس میں کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہ ہو، بے حد و حساب، لیکن خوف اور امید جو ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خوف لمٹ لیس ہو، خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو امید ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہی ہم لوگوں کے لیے اہم ہے۔ اور اسی طرح اگر امید بڑھ جائے اور خوف ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا تو انسان گناہوں میں پڑ سکتا ہے، لیکن محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ سے محبت اور اس کے مطابق اللہ کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ پروفیٹک وے کے مطابق ہونی چاہیے، جس طرح انبیاء کرام نے عبادات کی ہر خلوص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کے اویئرنس ہو، آپ گناہوں سے بچیں، اور اسی طرح سے تمام کام جو ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے اور شریعت کے مطابق ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہی میں سے، اور جو ان کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ہیں جو ہمیں پیور ہارٹ کی نشاندہی کرتے ہیں، مثلا انسان کے اندر پیشنس ہو، وہ گریٹیچیوڈ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کی نعمتوں کا، اور صبر سے کام لے مصیبتوں میں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اسی سے امید رکھے اور تمام احکامات کی پیروی کرے، اس کے اندر ہیوملٹی ہو، وہ ہر قسم کے تکبر سے پاک ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو۔ یہ تمام خصوصیات ہیں جو قلب سلیم میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔